नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मणि इंडिया से। दोस्तों, लाइफ में कभी भी कितने भी मुश्किल आए, पीछे नहीं हटना चाहिए। उसका प्रमाण मैं हूँ, खुद ब खुद। मैंने लाइफ में अनेकों फेलियर देखे हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टैंड किया हूँ। और मेरे हिसाब से रोने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ न कुछ तो आप करना ही पड़ेगा, या जो भी आप करिए। और आप अपने अंदर, अपने आप में देखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जो एलन मस्क किए हैं, बिल गेट्स किए हैं, या एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो भी 9,999 बार फेल कर गया, लेकिन फिर भी वो सफल हुआ 10,000 बार में। प्रयास करने में क्या जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है आप वहीं से आगे बढ़ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैर में जंजीर डाल के खूंटे से बांध दिया जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है फिर भी उसी में वो बंधा रहता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी, उसके सोच में वही डाल दिया गया है कि ये जिसमें तुम्हें बांधा गया है, पेड़ हो या खूंटा हो या जो भी हो, वो तुमसे मजबूत है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्योंकि हाथी के दिमाग में ये डाल दिया गया है बचपन से ही कि खूंटे से मजबूत तुम नहीं हो, तुमसे मजबूत खूंटा है। बाकी हाथी अगर एक बार चाहे तो खूंटा क्या, एक पेड़ भी उखाड़ डाले। वही हम और आप है, जो कि हमारी मेंटालिटी और हमारी सोच वहीं तक ही है, उससे आगे हम लोग सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर मेरा माने तो आपको सोचना ही पड़ेगा, अगर जीवन में कुछ लक्ष्य पाना है, कुछ हासिल करना है तो। बहुत ज्यादा रोने से, गाने से कुछ होने वाला है नहीं। अकेले आए थे और अकेले जाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा जीवन कुछ करे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी मिसाल दे देंगे, अरे क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। अरे आए हैं दुनिया में तो कुछ करके ही जाए। और भंगियों वाली जिंदगी तो हम जिए ही नहीं, भिखारियों वाला। कोशिश करो भाई, कोशिश करने में बहुत कुछ होता है। क्योंकि जहाज बनाने वाला राइट ब्रदर्स, वो भी एक इंसान ही था, और बल्ब बनाने वाला थॉमस अल्वा एडिसन, वो भी एक इंसान ही था। इस दुनिया में जो भी दिख रहा है वो सब इंसान ही बना रहा है। इंसान इंसान को ही मार दे रहा है, इंसान इंसान को ही जिला रहा है। लाइफ में कोशिश करते रहिए। अब बात ये भी आएगी,
हम तो उतना पढ़े लिखे ही नहीं है, हमारे में तो कुछ टैलेंट नहीं है। अरे बिना पढ़े लिखे ही जीवन में आगे बढ़े हैं और ग्रो किए हैं। पढ़ने लिखने वाला तो ज्यादा सोचेगा कि अगर मैं ये धंधा करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, कहीं फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जो अनपढ़ टाइप के रहते हैं वो कुछ ज्यादा सोचते ही नहीं, सीधे कर डालते हैं। कोशिश करिए जो आंख, जो हाथ, जो पैर एक धनी इंसान के पास, एक बड़े इंसान के पास है, वही हम लोग के पास भी है। जो वो खाते हैं वही हम लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 सेब, 2 कॉफी वो लोग पी लेंगे तो वो 4 किलोमीटर देखने लग जाएंगे और हम 2 किलोमीटर ही देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ भी पी ले, कुछ भी खा ले, और हम क्यों ना नमक रोटी ही खाएं, लेकिन फिर भी प्रकृति, भगवान सबको एक जैसा ही सारा कुछ दिए हैं। वो 2 किलोमीटर अगर देख सकते हैं तो मैं भी 2 किलोमीटर देख सकता हूँ। सब कुछ वही है। जो उनके पास आता है मेरे पास भी वही है। जो आँख से वो देखते हैं मैं भी आँख से देखता हूँ, वो भी कान से सुनते हैं मैं भी कान से सुनता हूँ। इंसान चाहे तो लाइफ में सब कुछ कर सकता है, बस करना चाहे और सोच बड़ी रखो, क्योंकि सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं। सपना हर कोई देख सकता है और सबका हक बनता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करिए, बिल्कुल 100% सफलता आपको मिलेगी। आज नहीं मिले लेकिन कर मिले, मिलेगी जरूर। और पैदा होते ही भगवान सबका कुछ न कुछ जुगाड़ करके भेजे ही होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिस्तर पे पड़े रहे और हमको मिल जाए। कोशिश तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहे कि अरे भाग्य में होगा तो होगा, घूम कर आएगा। ऐसा नहीं है। प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। कम कर्म करेंगे तभी सफलता मिलेगी। कर्म करिए जरूर। बिना किए तो कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। पलंग झपकाएंगे नहीं तो आंख बंद होगी ही नहीं। बट मेरे हिसाब से कोशिश करिए। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ जो कि आपके सामने अभी बोल रहा हूँ। कोशिश करना चाहिए। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, सब दिन होत नेक समाना। मतलब जो भी टाइम है, जो भी दिन है वो एक समान नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो स्थिति है हो सकता है इससे बेहतर कल हो जाए। अगर आज रात है तो कल दिन भी तय है। बिल्कुल होना ही होना है और होगा ही होगा। कोशिश करिए। असंभव इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। सारा कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक गांव में, एक राजा के राज्य में एक नेगाजी महाराज हुआ करते थे। बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। उनकी कुटिया में उनकी पत्नी का एक दिन प्रसव हो रहा था। बोले तो डिलीवरी हो रहा था। वो कुटिया के बाहर बैठे थे और देखे बच्चा होने में इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि बाहर तक आवाज आ रही थी। और उनको ऐसा एक एहसास हो रहा था कि एक संतान सुख के लिए एक स्त्री जाति को कितना दर्द सहना पड़ रहा है। वहीं कुछ 3-4 महीने जैसे बीते तो उन्होंने
वो गए अपने पत्नी के पास और जाकर बोले, मैं जंगल जाना चाहता हूँ और मैं वहीं तपस्या करूंगा और हम तुमसे विवाह कर चुके हैं, पहाड़ी ग्रहण संस्कार किए हैं, तो इस कारण मैं आपसे पूछने आया हूँ और इजाजत लेने आया हूँ कि आपकी क्या राय है। अगर अकेले छोड़ के चले जाएंगे तो हमें पाप लगेगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, देखिए मेरा तो कोई है ही नहीं, जो भी है सब कुछ आप ही है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों गए जंगल में। जब बीच जंगल में गए तो 3-4 महीने का लड़का था नेगाजी महाराज का, अपने पत्नी से बोले, तुम इसे छोड़ दो। पत्नी पुत्र मोह में इतना मोहित थी, बोली, नहीं, क्या बात कर रहे हैं, आपको दया नहीं आ रही है, आप तो हठी है, इतने छोटे बालक को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। जंगल में कोई जानवर वगैरह खा जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये बच्चा किसके मैं भरोसे छोड़ दूं। लेकिन नेगाजी महाराज बोले, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, वो बोले कि नहीं, भगवान सबका मार्ग बनाकर भेजते हैं, सबका पालनहार भगवान है, तुम छोड़ो, उसकी चिंता छोड़ो और तुम चलो मेरे साथ। नहीं मान रही थी, लेकिन नेगाजी महाराज बोले, तुम्हें हमसे या बच्चे में दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा ले लो और तुम जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब क्या करें, पति के आगे मजबूर, बच्चे को छोड़ी और जंगल के तरफ पति के साथ चली गई। जैसे ही लोग निकले, वैसे ही जैसे ही ये लोग जंगल गए, कुछ 10-12 साल के बाद, 10-12 साल 15 साल बाद, एक दिन बैठे बैठे नेगाजी महाराज देख रहे थे अपनी पत्नी को, और डेली बेस पर यह था कि उनको एक ही चिंता सताई जा रही थी, उनके पत्नी को, कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, किस हाल में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो नेगाजी महाराज गए, उनका हाथ पकड़े और बोले, चलो गांव के तरफ चलते हैं और तुम्हारा चिंता मैं, तुम्हारा टेंशन मैं खत्म करता हूँ। चलो, लेकर आए जिस गांव से वो लोग पलायन किए थे, जहां से वो लोग गए थे, वही लेकर आए और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और गांव वालों को बुलाए। बोले, यहाँ कोई नेगाजी महाराज रहते थे क्या, उनका क्या हुआ। तो वहां के लोगों ने बताया, हाँ महाराज जी हुआ करते थे, लेकिन राजा को जैसे ही पता चला कि महाराज जी गांव छोड़ के जा रहे हैं जंगल के तरफ, राजा का किए कि अपना सैनिक दौड़वाए। जैसे ही राजा अपना सैनिक दौड़ाए, तो पंडित जी और पंडितानी जी तो मिले ही नहीं, लेकिन उनका बच्चा रोते हुए हालत में मिला, और राजा का कोई संतान था ही नहीं। तो राजा उसको पाल पोस के बड़ा कर दिए, आज वो युवराज की गद्दी पे बैठा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नेगाजी महाराज अपने पत्नी को मजबूर नहीं करते कि बच्चे को छोड़ दो, तो क्या आज उनकी ऐसी स्थिति होती उस बच्चे की। देखिए, भगवान सारा कुछ लिखते हैं और लिखे हुए हैं, सबके पालनहार भगवान ही है, ये सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बैठे रहेंगे और भगवान ला के दे देंगे। पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। कर्म करिए, अपने अंदर ढूंढिए, आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं करिए।
आप लाज शर्म भी छोड़िए, कोई किसी का इस दुनिया में होता ही नहीं है। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, लेकिन आए हैं तो गीदड़ की तरह, अंधे की तरह और कुत्ते की तरह नहीं रहना है। आए हो तो कुछ करके ही जाओ।